आज का जो हमारा लेक्चर है वो है PHE 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आपको देखना चाहिए। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। क्वेश्चन उसमें एक ही है, बस मैंने दिखाया है कि कितने टाइप के कॉन्सेप्ट वो उसमें लगाएगा और कैसे कैसे करके वो आपसे पूछेगा, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, जो आप अटैम्प्ट ना कर पाओ। तो आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मेट्स प्रिंसिपल, यूज इट टू डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, इनमें से जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इतने ज़्यादा, इनके आंसर 2 या 3 है। 2 या 3 लाइन नहीं कह रहा हूँ मैं, 2 या 3 है, बस इसी को चेंज कर करके पूछा गया है। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, तो ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। देखिए क्या बोल रहा है, यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल। इसने क्या बोला, स्टेट और एक्सप्लेन फॉर्मेट प्रिंसिपल। इसमें एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन बात वही है, जब आप किसी चीज़ का रूल एक्सप्लेन करोगे तो उसका फॉर्मेट प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी यही बोला था, ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और चीज़ देखते हैं जरा, क्वेश्चन तीसरा देखिए, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड यूज इट टू ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी वही है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। लास्ट वाला देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, यूज इट टू ड्राइव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन है। तो मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही है, लेकिन देखिए किस किस टाइप से उसने पूछा है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल। जब भी बोलेगा स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल तो ये रहा, और अगर बोलता है प्रूफ फॉर्मेट प्रिंसिपल तो यहाँ से यहाँ तक का आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल प्रूव होता है। तो ये होता है आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रूव हो गया। मतलब स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर्मेट प्रिंसिपल तो यही है, इतने का आंसर खाली ये है। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। अगर आपको इसने यहाँ बोल दिया स्टेट एंड फॉर्मेट प्रिंसिपल, तब तो ये हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, वो इतना बड़ा नहीं है। ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया, ये मैंने इसलिए इतना फैला फैला के लिखा था ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक एक चीज़ डिटेल में लिखी थी, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हो आप। अब उसने क्या बोला था, यूज इट टू ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्शन, ये है आपका रिफ्लेक्शन। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका करना है। कैसे करना है, एक लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये पूरी आपकी डेरिवेशन है जो आपको पेपर में करके आनी है। यहाँ तक ये पूरा पूरा आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आपको करना ही करना है। 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पहली बुक से 13 से 14 मार्क्स का आता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ये यहाँ पर आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। दिखने में बड़ा है, एक एक चीज़ डिटेल में लिखी है, इसलिए आप इसको छोटा भी कर सकते हो। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, खाली इक्वल्स टू 0 करना था, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी थी। ठीक है, तो ये आपका साइन आई इक्वल्स टू साइन आर प्रूव हो जाता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो यही था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड यूज इट टू ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन के पीछे पड़ा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ को भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन ही आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही आपका स्नेल्स लॉ होता है। तो इसलिए जब भी कभी बोलते हैं ड्राइव स्नेल्स लॉ, समझ जाना रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी क्या बोल रहा है, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग इट। तो इसका जो आंसर है वो तो देखिए, ये चीज़ तो सेम ही रहेगा, ये चीज़ तो होने नहीं वाला प्रूफ। ये आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल, एनी लाइट रे, ये आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल है। यहाँ से ये चीज़ तो चेंज नहीं होगा, ये चीज़ तो आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि इसने क्या बोला, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। तो यहाँ ये जो इतने से पोर्शन का आंसर है वो ये है, ये रहा आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल और ये रहा उसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ तक। अब उसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है इस बार, तो आपका जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से शुरू होता है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना ही मैं बता रहा हूँ सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। ये पूरी डेरिवेशन है, ये भी पूरी डेरिवेशन है। ये देखिए यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ तक पूरी डेरिवेशन है, प्लस यहाँ पर आपका ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। तो इसलिए आपके आज हमने कितने क्वेश्चंस देखे, 2 क्वेश्चंस देखे, यूजिंग स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल,
यूजिंग इट टू डराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके आंसर 3-4 के साथ सेम मैच है। और दूसरा हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ। तो इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।